मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूँ सोनाली दिलालन टॉपर। स्वागत है आपका आज के मैटिनी शो में। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से, जहां हम बात करते हैं फिल्म और फिल्मी दुनिया से जुड़ी शख्सियतों के किस्सों की। आज भी एक ऐसी फिल्म की बात करेंगे जिसने सिर्फ फिल्मी दुनिया में नहीं बल्कि पॉलिटिक्स के जगत में, पॉलिटिक्स की दुनिया में भी खूब हल्ला काटा था। साल 1975। भारत के इतिहास में इस साल को कैसे भूला जा सकता है। 26 जून 1975 की वो सुबह मानो अभी भी लोगों के जहन में बसी हुई है, यादों में ताजा तरीन है, जब ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंसमेंट हुआ, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लागू कर दी है, घबराने की कोई बात नहीं। 1975 का ये साल सिर्फ इमरजेंसी के लिए याद नहीं किया जाएगा। इमरजेंसी लागू किए जाने से ठीक 20 हफ्ते पहले कुछ और भी हुआ जो इमरजेंसी जितना दुर्भाग्यवश ना होते हुए भी इससे ताल्लुक रखता था। दरअसल एक फिल्म रिलीज हुई थी 13 फरवरी 1975 को। नाम था आंधी। अपने नाम के अनुरूप ही फिल्म ने आंधी मचाई, लेकिन रिलीज के वक्त नहीं, इमरजेंसी के वक्त, जब बात उड़ने लगी कि फिल्म इंदिरा गांधी की कहानी पर बेस्ड है। बस फिर क्या था, कांग्रेस सरकार ने फिल्म पर कैंची चलाने से लेकर इसे डब्बा बंद करने तक की पुरजोर कोशिशें की। आगे सरकार ने जो कुछ किया उसकी बदौलत फिल्म एक क्लासिकल एग्जाम्पल बन गई कि जब भी सत्ता अभिव्यक्ति की आजादी पर तलवार चलाएगी तब एक आंधी जरूर आएगी। आज इसी फिल्म पर हम बात करेंगे, जानेंगे जब इसे सबसे पहले रिलीज किया गया, फिर बैन, फिर इसे 2 साल बाद फिर से रिलीज किया गया, उससे जुड़ी कहानियों की बातों में फिल्म की मेकिंग से जुड़े कुछ किस्से भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी प्रधानमंत्री को बड़े पर्दे पर देखे ये किस्सा। आंधी के रिलीज के वक्त बातें उड़ने लगी, कहीं खुसर बुसर तो कहीं खुलेआम दावे किए जाने लगे कि गुलजार की डायरेक्ट की हुई ये फिल्म इंदिरा गांधी की जिंदगी पर बनी फिल्म है। साउथ इंडिया में पोस्टर्स तक छप गए, वहां लिखा गया अपनी प्रधानमंत्री को बड़े पर्दे पर देखे। दिल्ली के एक अखबार में ऐड छपा था, लिखा था आजाद भारत की एक महान महिला नेता की कहानी। अफवाहों के कारखानों में तेल और गर्म होने लगा। पूरी कांग्रेस पार्टी के कान खड़े हो गए। इस समय वैसे ही देश में काफी बवाल मचा हुआ था। सरकार को डर था कि फिल्म उनकी छवि को और नुकसान ना पहुंचा दे। इस बीच इंदिरा गांधी को भी फिल्म के बारे में पता चला। उन्होंने उस समय खुद तो फिल्म नहीं देखी, लेकिन अपने 2 अधिकारियों को भेजा, कहा कि जाओ फिल्म देखो, पता करो कि ये लोगों के देखने लायक भी है या नहीं। दोनों फिल्में देखकर लौटे। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, उल्टा फिल्म की तारीफ की। जिस समय फिल्म शूट हुई थी तब के सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने भी फिल्म देखी। उन्हें भी फिल्म से कोई दिक्कत नहीं लगी। ये सारी जांच तब चल रही थी जब गुलजार पहले ही साफ कर चुके थे कि फिल्म की लीड नायिका का इंदिरा गांधी से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, ये सारा हल्ला फिल्म के लीड रोल को लेकर ही था, जो निभा रही थी सुचित्रा सेन। फिल्म में उनके किरदार का पहनावा, बोलने का तरीका, चाल ढाल सब इंदिरा गांधी से मेल खाता था। उनके बालों को भी ठीक उसी तरीके से सफेद किया गया था जैसे इंदिरा गांधी के थे। इंदिरा गांधी और फिल्म की लीड किरदार के बीच की ऐसी समानता को नकारना तो बहुत मुश्किल था। उस समय मेकर्स ने ऐसी किसी भी समानता को महज एक इत्तेफाक ही बताया। हालांकि इस पूरे विवाद के कई सालों बाद खुद गुलजार साहब ने कबूल किया कि अपनी नायिका के लिए उन्होंने इंदिरा गांधी से प्रेरणा जरूर ली थी। केवल प्रेरणा, उस किरदार को उन पर आधारित नहीं किया गया। गुलजार का मानना था कि उस समय की पॉलिटिक्स में इंदिरा जैसी कद्दावर महिला नेता कोई दूसरी ना थी। उनका एक अलग ही वर्चस्व था। यही वजह थी कि उनके व्यक्तित्व से गुलजार ने कुछ चीजें उधार ले ली। दूसरा किस्सा, फिल्म को बैन क्यों किया गया। आंधी पर लगा बैन उसके रिलीज के वक्त नहीं लगा था। रिलीज के करीब 23 या 24 हफ्तों बाद लगा था।
तब तक देश की जनता ने भी फिल्म देख ली थी। गाने कंठस्थ हो गए थे। फिल्म को बैन करने की बड़ी वजह बने गुजरात के विधानसभा चुनाव। दरअसल फिल्म में कुछ सीन्स थे जहां सुचित्रा का जो किरदार था वो सिगरेट और शराब पीते हुए नजर आया था। गुजरात में विपक्षी पार्टियों ने इन क्लिप्स को यूज किया, इन सीन्स को ऐसे प्रचारित करना शुरू किया कि जैसे ये सब इंदिरा ही कर रही हो। इस पॉइंट पर वास्तविकता और काल्पनिकता के बीच की लाइन धुंधली होती नजर आई। इंदिरा इस फिल्म को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए इसे बैन कर दिया गया और ऐसा ही बेहतर समझा गया। जिस समय फिल्म बैन की गई उस समय गुलजार मॉस्को में थे। फिल्म वहां के मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन की जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही खबर आई कि इंडिया में इसे बैन कर दिया गया है तभी इसकी स्क्रीनिंग भी कैंसिल कर दी गई। गुलजार इंडिया लौटे। इंडिया आते ही उन्हें एक आदेश प्राप्त हुआ। सरकार की ओर से यह कहा गया कि वो सीन हटाने होंगे जहां सुचित्रा के किरदार ने सिगरेट या शराब पी है या ऐसा दिखाया गया है। साथ ही कहा गया कि ये बताना होगा फिल्म का किसी से कोई संबंध नहीं है। फिल्म के प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश ने पूरी कोशिश की कि बैन हट सके, लेकिन सरकार अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटी। तभी गुलजार ने एक तिकड़म निकाला। सुचित्रा के किरदार के सिगरेट और शराब पीने वाले सीन्स को हटा दिया गया। उसी जगह एक नया सीन डाला गया जिसमें सुचित्रा इंदिरा की फोटो के सामने खड़ी होकर उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बताती हैं। अब आप पूछेंगे कि फिल्म को बैन तो कर दिया, लेकिन हमने तो फिल्म देखी है। यहाँ तक कि YouTube पर आंधी सर्च करने पर पूरी फिल्म नजर आती है सर्च रिजल्ट में। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि जब फिल्म पर लगा बैन हटा, साल था 1977। 1977 में इमरजेंसी हट चुकी थी। केंद्र में जनता दल की सरकार आ चुकी थी। नवनियुक्त इस सरकार ने आंधी पर से ये बैन हटा दिया। सिर्फ बैन ही नहीं हटाया बल्कि फिल्म को नेशनल टेलीविजन पर प्रसारित भी किया गया। अगला किस्सा आपकी कहानी आपको समर्पित। आंधी से जुड़े किस्से जब आप सर्च करेंगे तो पूरी फीड इमरजेंसी के वक्त के विवादों से भर जाएगी। क्यों फिल्म बैन हुई, फिर बैन कैसे हटा, वगैरह वगैरह। लेकिन फिल्म से जुड़े एक और विवाद को आपने कहीं नहीं देखा होगा, जो इंटरनेट के बस एक छोटे से कोने में होगी। वो विवाद या यूं कहें कि सवाल ये है कि आखिर आंधी लिखी किसने। इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे तो दो नाम सामने आएंगे, साहित्य की दुनिया के दो बड़े नाम। पहला गुलजार साहब का, जिनके गाने हमारे हर पल साथ रहे। दूसरा नाम कमलेश्वर का, साहित्य जगत को कितने पाकिस्तान जैसा उपन्यास देने वाले शख्स। स्कूल के दिनों में उनकी रचना से आप साक्षात्कार हुए होंगे। एनसीईआरटी की हिंदी की किताब में एक चैप्टर था, सरकारी तंत्र पर व्यंग्य कसता एक चैप्टर। नाम था जॉर्ज पंचम की नाक। वो भी कमलेश्वर की ही रचना थी। खैर लौटते हैं आंधी पर। कमलेश्वर ने एक उपन्यास लिखा था, नाम था काली आंधी। अब कहा जाता है कि गुलजार की फिल्म उसी पर आधारित है, लेकिन ये बातें ठीक उस बादल की तरह है जिनमें पानी नहीं होता, जो बस हवा के तेलों से इधर उधर होते रहते हैं। खुद गुलजार ने ऐसी तमाम बातों का खंडन किया था। इसका जिक्र मिलता है सबा महमूद बशीर की बुक आंधी इनसाइट्स इनटू द फिल्म में। बुक में सबा को दिए इंटरव्यू में गुलजार बताते हैं कि वो और कमलेश्वर अच्छे दोस्त थे। एक दिन कमलेश्वर उनके पास आए, कहा कि मेरे पास एक कहानी है, चाहता हूं कि तुम इसे डायरेक्ट करो। कमलेश्वर के पास फिल्म के लिए प्रोड्यूसर भी रेडी था। गुलजार तुरंत मान गए, स्क्रीन प्ले पर काम करना शुरू कर दिया। उधर कमलेश्वर ने साउथ के प्रोड्यूसर मलिक अर्जुन राव के साथ मीटिंग फिक्स की। वहीं कमलेश्वर की कहानी प्रोड्यूस करने को राजी हुए थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि कहानी पसंद आएगी तभी प्रोड्यूस करूंगा, वरना नहीं। कमलेश्वर ने कहानी सुनाना शुरू की। गुलजार के चेहरे पर एक अलग ही किस्म की खुशी नजर आई। अपनी जगह लेने लगी ये खुशी। लेकिन ऐसा मलिक अर्जुन के केस में नहीं हुआ। उन्हें कहानी में कुछ खास दम ही नहीं दिखा। मीटिंग में गुलजार के दोस्त और स्क्रीन राइटर भूषण बनमाली भी थे। लपक कर मौका पकड़ लिया। प्रोड्यूसर साहब को अपना एक आइडिया सुना डाला। सुनते ही मलिक अर्जुन बोले कि मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। कहा कि ये कहानी हमें जरूर करनी चाहिए। इस बार भी गुलजार के एक्सप्रेशंस प्रोड्यूसर से विपरीत थे। कहानी सुनकर उन्होंने आंखें झेप ली, लेकिन भूषण ठहरे उनके खास दोस्त। अपने दोस्त को अपनी दोस्त के खातिर फिल्म डेवलप करने का फैसला उन्होंने लिया। जिस समय ये सब चल रहा था उस समय गुलजार खुद से आंधी की कहानी लिख रहे थे।
प्लान था कि महाबलीपुरम जाएंगे, फिल्म की कहानी पूरी करेंगे। अब उनके सफर में कमलेश्वर और भूषण भी साथ आ गए। महाबलीपुरम पहुंचकर तीनों मिलकर भूषण के आइडिया पर काम करने लगे, जिसने आगे जाकर मौसम फिल्म की शक्ल ले ली थी। इसे भी गुलजार ने ही डायरेक्ट किया था। भूषण के आइडिया पर काम करने के दौरान गुलजार आंधी भी लिख रहे थे। इसी दौरान तीनों की टीम ने मिलकर एक फैसला लिया, जिसके तहत कमलेश्वर को जिम्मा दिया गया कि दोनों कहानियों पर उपन्यास लिख डालिए। मौसम वाली कहानी पर आगामी अतीत नामक उपन्यास की नींव रखी गई। वहीं आंधी पर लिखे उपन्यास का नाम पड़ा काली आंधी। कमलेश्वर तो उपन्यास का नाम आंधी ही रखना चाहते थे, लेकिन ये टाइटल पहले ही गुलजार फिल्म के लिए सुरक्षित कर चुके थे। गुलजार बताते हैं कि राइटर्स के बीच अक्सर ऐसा होता रहता है कि एक कविता पर दूसरा कहानी पर ध्यान देता है। ऐसा होता है, लेकिन दोनों की सहमति से। बाहरी दुनिया शायद इस प्रैक्टिस को ओछी नजरों से देखे, लेकिन राइटर्स के बीच ये कॉमन प्रैक्टिस है। खैर, आंधी की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। उस वक्त तक कमलेश्वर का उपन्यास पूरा नहीं हुआ था, तो उन्होंने आनन फानन में इसे पूरा किया और ऐसे पब्लिश हुई काली आंधी। उसकी एक कॉपी गुलजार को भी भेजी उन्होंने। पहले पन्ने पर लिखा, आपकी कहानी आपको समर्पित। गुलजार साहब ने आज भी वो कॉपी संभाल कर रखी है। अगला किस्सा, आंधी को अपनी नायिका कैसे मिली। फिल्म में गुलजार के लिखे गाने सदाबहार हैं। आज भी हम उसी तरह उन्हें गुनगुनाते हैं। R.D. बर्मन साहब का म्यूजिक है, याद किया जाता है। लेकिन एक और वजह थी जिसने फिल्म को उसके सही मुकाम तक पहुंचाया। वो थी फिल्म की नायिका, यानी कि सुचित्रा सेन। फिल्म में उन्हें देखकर यही लगता है कि जैसे ये रोल उनके लिए ही लिखा गया हो। चाल में एक किस्म की सख्ती, बातों में एक किस्म का रौब, जो साफ दिखाता है कि वो पुरुष प्रधान राजनीति में बस एक दर्शन बनकर ही नहीं रह पाएंगी, सिमटेंगी। शायद सुचित्रा के अलावा कोई और इसे सार्थक भी नहीं कर पाता। बंगाल की दिग्गज एक्ट्रेस फिल्म से कैसे जुड़ी, इसके पीछे भी एक किस्सा है। दरअसल प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश ने एक दिन गुलजार साहब को अपने यहाँ बुलावा भेजा। चाहते थे कि गुलजार उनके लिए एक फिल्म डायरेक्ट करें, जिसे लिखा था सचिन भौमिक ने। फिल्म एक थ्रिल स्टोरी थी, जिसके लिए ओम प्रकाश, संजीव कुमार और सुचित्रा सेन को साइन करना चाहते थे। संजीव कुमार तो खुद सुचित्रा के साथ काम करने को तैयार थे, बेताब थे। सचिन का तर्क था, संजीव और सुचित्रा को ध्यान में रखकर ही उन्होंने ये फिल्म लिखी है। सचिन ने कहानी सुनाई, सामने मौजूद थे ओम प्रकाश, गुलजार और संजीव कुमार। गुलजार को कहानी पसंद नहीं आई, ढूंढने पर भी कोई वाव फैक्टर नहीं मिला, बेहद बम्बईया किस्म की कहानी लगी। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि सुचित्रा को एक ऐसी आम कहानी के लिए बंगाल से बंबई बुलाना सही नहीं होगा, समझदारी नहीं होगी। सचिन को भी बात ठीक लगी। आखिर सुचित्रा को बुलाना है तो कहानी खास ही होनी चाहिए। धीरे धीरे कमरे में मौजूद सभी लोग इस बात से हाँ मिलाते नजर आए। मीटिंग जहां से शुरू हुई ठीक वहीं आकर खड़ी हो गई। कोई निष्कर्ष नहीं निकला। गुलजार उन दिनों आंधी पर काम कर रहे थे, लेकिन उस पॉइंट पर वो सिर्फ दिमाग में घूमता हुआ एक आइडिया था। मौका देखकर उन्होंने वो आइडिया ही सबको सुना डाला। वो किरदार और उनके रिश्ते की कहानी, पत्नी पॉलिटिक्स में जाना चाहती है, इसी वजह से उनके रिश्ते में दरार पड़ जाती है। उस समय तक हिंदी फिल्म सिनेमा में पॉलिटिक्स पर ज्यादा फिल्में नहीं नजर आई थी, खासतौर पर ऐसी जो मंच के पीछे क्या चल रहा है उस पॉलिटिक्स को दिखाए। इसीलिए सबको आइडिया, कहानी सुनने में फ्रेश लगी, सभी को पसंद आई, खासतौर पर ओम प्रकाश को। पूछा कि क्या ये कहानी पेपर पर लिखी हुई है। गुलजार ने कुछ वक्त मांगा। 2 हफ्तों के अंदर फिल्म का सिनॉप्सिस लिख कर दे दिया। उसके बाद की चीजें झट से होने लगी। सब इतना तेज हुआ कि मीटिंग के 2 महीने के अंदर अंदर संजीव कुमार और सुचित्रा सेन फिल्म का हिस्सा बन चुके थे। ये थे 1975 में आई कल्ट फिल्म आंधी से जुड़े कुछ किस्से। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैटनी शो आपके लिए लिखा है हमारे साथी यमन ने। मैं हूं सोनाली, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।